कि राजनीतिक भागीदारी तभी बढ़ेगी जब इस समाज में शिक्षा बढ़ेगी। जाति के लोग जैसे ठाकुर हुआ, हलवाई हुआ, सूरी हुआ, कलवाड़ हो गया, मतलब सभी जाति का एक कुल देवता होता है, उसी का हम लोग गणिनाथ भगवान पूजा करने के लिए उत्सव में हम लोग यहाँ पे इसीलिए परिवार को पहले शिक्षित करना, हायर एजुकेशन में ले जाना, समाज के विभिन्न दायित्वों में जाए समाज का व्यक्ति। फारबिसगंज अररिया जिला के इस धरती पर हिंदू वैश्य हलवाई संघ का जो ये गणिनाथ बाबा का समारोह पूजनोत्सव का जो आयोजन होता है, और ये तभी संभव होगा जब घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। समाज हलवाई सेवा समिति द्वारा संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ गोविंद की जयंती सह वार्षिक पूजनोत्सव एवं स्वजाति मिलन समारोह शनिवार को फारबिसगंज के सिद्ध सागर भवन में पूरे विधि विधान और धार्मिक आस्था के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कानू समाज के श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे भक्ति भाव से कार्यक्रम का आनंद उठाया। समारोह की शुरुआत पंडित गुड्ड तिवारी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणिनाथ जी की प्रतिमा की पूजन से हुई। पूजन में यजमान के रूप में छोटन प्रसाद शाह ने भगवान गणिनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भजन आरती और पूजन के बाद भगवान गणिनाथ जी का कच्चा और पक्का प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम का आनंद लिया। ध्वजारोहण के दौरान कानू समाज के प्रमुख रामदास शाह ने ध्वज फहराया और देश में अमन चैन शांति तथा राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर कानू समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली प्रसाद शाह, उपाध्यक्ष रामजी प्रसाद गुप्ता, सह उपाध्यक्ष प्रदीप शाह, सचिव पारसनाथ गुप्ता सहित अन्य समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एमएलसी राजेंद्र गुप्ता और विधायक विद्यासागर केसरी भी उपस्थित थे। समारोह के दौरान समाज के संगठन की मजबूती और एकता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने समाज की लड़कियों की शादी, शिक्षा में मदद और गरीब परिवारों की सहायता जैसे मुद्दों पर विचार रखा। इसके अलावा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और समाज की छोटी छोटी संस्थाओं को एकजुट करने पर भी चर्चा की गई। शादी विवाह के लिए जाति रजिस्ट्रेशन और धर्मशाला निर्माण के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई। समारोह के अंत में समाज की एकजुटता और विकास पर बल देते हुए कहा गया कि समाज की तरक्की तभी संभव है जब सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। इस जयंती समारोह में हम तो यही आग्रह करते हैं बार बार समाज के साथ कि राजनीतिक भागीदारी तभी बढ़ेगी जब इस समाज में शिक्षा बढ़ेगा। इसीलिए परिवार को पहले शिक्षित करना, हायर एजुकेशन में ले जाना, समाज के विभिन्न दायित्वों में जाए समाज का व्यक्ति, ये आवश्यक है। और ये तभी संभव होगा जब घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। इसी का हम अपने समाज में यही आग्रह करते हैं कि अपने परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो देश के लिए भी हितकारी होगा और राजनीति में भी हितकारी होगा। वैश्य समाज पूरे बिहार में, पूरे भारत में सरकार से जो है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या न्यायिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में प्रकार से जो है गरीबों में उपस्थिति देकर के अपना काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा जो समाज है, समाज और खास करके हमारे बिहार में जो कानू हलवाई समाज है वो अग्नि भूमिका पर हम सभी वैश्य समाज और अपने कानू हलवाई भाई से भी जाना चाहते हैं। तो शिक्षा है, हम अपने बच्चों को जो है बेहतर शिक्षा दे सकें ताकि आगे आने वाले समय में वो और सामाजिक संस्कृति से या ब्यूरोक्रेसी में हो या सरकारी संस्था के मदद हो, हो न्यायिक क्षेत्र में हो, तो एक अच्छा जो है अपना जो है मुकाम अपने को पाए। लेकिन इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा। आज इस प्रकार से जो है 5000 से ऊपर भारतीय विधानसभा में गणिनाथ भगवान की पूजा में जो है सभी हलवाई समाज जो है सम्मिलित हुए। हम लोग भी जो है इसमें जो है लंबे समय से शिरकत कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि इस समाज के लोग जो है सामाजिक
कुशलता में जो है बढ़ चढ़ करके आगे देते हैं, चाहे वो बाबा धाम का कांवड़ यात्रा हो या कोई बाढ़ इस तरीका का त्रासदी आता है, उसमें जो है बढ़ चढ़ कर, जैसे मुंडी जी है, मोदी साहब जी है, आज हमें गौरव है कि हमारा इसी आशीष विधानसभा के MLC आदरणीय और अफसर के अभिभावक राजेंद्र गुप्ता जी इसी समाज से आते हैं और सीट जो है ये MLC नहीं, एक जो है बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कई के दायित्व को भी जो है उन्होंने जो है अंगीभूत किया है और आगे आने वाले समय में हम लोग जो है अपने अभिभावक भाई साहब को जो है और बेहतर काम कर सके, इसकी शुभकामना हम लोग जो है देते हैं और समाज के प्रति भी जो है लग इस तरह के कार्यक्रम से समाज पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ता है। सामाजिक जो हम लोगों का जो मिलने का जो है जो एक स्तर है, उस पर शादी विवाह से लेकर के सामाजिक जो संरचना उसमें जो है मजबूती आती है। हम अपने बच्चे को कमजोर जो लोग परिवार है उसको भी हम लोग जो है सहयोग दे करके अपने समाज के लोगों के साथ सहभागिता अपना करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। एक अच्छा संदेश जो है वैश्य समाज के लिए है। महाराज का जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हम लोग हर वर्ष मतलब 24वां साल यह जयंती का हो चुका है। हम लोग हर वर्ष बाबा गणिनाथ का जयंती समारोह भादों में मनाते हैं। हर जगह मनता हम लोग का पूरा मान लीजिए कि भारतवर्ष में, और हम लोग यही चाहते हैं कि जाति भाई में एकता हो और सबको मिलजुल कर इस पूजा को सफल बनाएं। हाँ, जो भी लोग आए हैं बाहर से भी कुछ लोग आए हुए 5%, उनसे भी यही अनुरोध है कि गणिनाथ बाबा का पूजा हर गांव में, हर शहर में, हर घर में होना चाहिए। आप लोग से यही विशेष आग्रह है कि आप हर गांव में पूजा करें। क्या परिचय हुआ? मुरली प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष। चालू हो गया। गणिनाथ पूजा किया जा रहा है, क्या इसके पीछे का क्या रहस्य है और क्या करते हैं आपको? इसमें रहस्य का कहीं कोई बात नहीं। ये कानू हलवाई समाज का कुल देवता का ये पूजा हो रहा है और मोटा मोटी 30-40 साल से पूरे बिहार में हर जिला में इस पूजा को किया जा रहा है। अररिया जिला में कम से कम 25वां साल होना चाहिए गणिनाथ पूजा का। इस पूजा में मानिए कि हर प्रखंड में, रानीगंज हो, अररिया हो, फारबिसगंज हो, नरपतगंज हो, जगवनी हो, सब जगह स्वजातीय बंधु आपस में मिल करके इस पूजा को करते हैं, अपने कुल देवता आराध्य को पूजा करते हैं और इस माध्यम से सारे जाति का, हर समाज में जो भी लोग हैं सब एक दूसरे से परिचय होता है। बस एक दूसरे से मिलान है, जान पहचान है, परिचय है और इस बहाने हम लोग सभी भाई समाज, एक समाज हम लोग एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आने वाले पीढ़ी को? आने वाले की पीढ़ी को क्या कहा जाएगा, माने कि कुल देवता की ये पूजा है। हम लोग इसको बहुत नीचे स्तर से शुरू किए। कुछ हमारे पुराने बुजुर्ग जो हमारे स्वजातीय भाई लोग थे, खिचड़ी से शुरू करके आज माने कि समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके जो भी अच्छा से अच्छा लोग को साधन व्यवस्था दे के, भोजन पानी का व्यवस्था दे करके और एक दूसरे का परिचय दे करके सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जात समाज को एक जगह पिरोने का काम ये पूजा के माध्यम से हम लोग करते हैं। क्या परिचय बता? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद, जिला अध्यक्ष कानू हलवाई समिति। देखिए, सबसे पहले श्री श्री 108 बाबा गणिनाथ गोविंद जी की जयंती समारोह में समेकित रूप से उपस्थित सभी वैश्य समाज के उपजातियों का जो आज मिश्रण के रूप में जो ताकत हम लोगों ने दिखाया है फारबिसगंज में, उपस्थित सभी वैश्य समाज के साथियों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को पूजा के अवसर में पर मैं उन्हें सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं और बाबा गणिनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि वैश्य समाज के बीच सबल, सुदृढ़ और एकता का प्रतीक हमेशा बना रहे और फारबिसगंज में वैश्य एकत्रित रहे। आपका परिचय? अमित पूर्वे, जिला अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ राजद अररिया। नहीं, पिछले 24 साल से हम लोग का संस्था यहाँ पे बाबा गणिनाथ का पूजा अर्चना कराते आ रहा है। इस साल भी सबों के सहयोग से बहुत बेहतर ढंग से पूजा सफल हो रहा है और आगे भी हम लोग इसी प्रकार का पूजा का आयोजन करते रहें। क्या करने का उद्देश्य क्या? पूजा करने का उद्देश्य है कि अपने स्वजातीय बंधुओं को एकजुट कर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पॉलिटिकली हम लोग समाज में एक अपना पहचान बनाए, यही उद्देश्य है। गोपाल कुमार कृष्णा। मैं यही कहना चाहूँगा
कि इस फॉरबिसगंज अररिया जिला के इस धरती पर हिंदू वैश्य हलवाई संघ का जो ये गणिनाथ बाबा का समारोह पूजनोत्सव का जो आयोजन होता है, पिछले लगभग 24 सालों से यह आयोजन भव्य ढंग से की जाती है और इसमें महिलाओं की संख्या, हमारे माता बहन बहू बेटियों की संख्या अधिकतर होती है, क्योंकि वो लोग पूजा पाठ में ज़्यादा भागी अपना उपस्थिति बनाते हैं। और साथ साथ हमारे जितने भी भाई बंधु हैं अपने स्वजाति की एकता को मजबूत करने हेतु और अपने समाज के अंदर एकजुट होने का एक यह तस्वीर है कि एकजुट होकर अपने समाज को और अपना समाज के अखंडता को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इससे अध्यात्म में तो रुचि लोगों की है ही, साथ साथ सामाजिकता रुचि भी लोगों के अंदर जगे, इसलिए यह कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। और ये जागरूकता इसलिए है कि समाज में अनेकों जाति के हमारे भाई बंधु लोग हैं, हर एक जाति के लोग इस कार्यक्रम को अपने अपने ढंग से करें, यही चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो हमारे चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, हमारे तेली भाई अपने देवताओं की पूजा करते हैं, सभी जाति के लोग अपने अपने जाति के कुल देवता की पूजा करते हैं। इसी तरह हम लोग अपने वैश्य हिंदू हलवाई जाति का भी बाबा गणिनाथ गोविंद जी का पूजा हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाते हैं। और मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ियां इस पूजा को सही ढंग से मनाने का यह प्रावधान चलता रहे और विशेष हमारी जनता आपको बताएगी कि पूजा हमारे फॉरबिसगंज में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है और हर वर्ष जो है इसको लेकर के बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। बाबा गणिनाथ की जयंती में आप आए हैं। बाबा गणिनाथ भगवान की जयंती में आज हम लोग शामिल हुए हैं और मैं यही अपने समाज से, कानू हलवाई समाज से कहना चाहूँगा कि जयंती को जिस तरह से इन लोगों ने मनाया है, ये हमारे फॉरबिसगंज विधानसभा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और सभी वैश्य समुदाय के लिए गौरवशाली इतिहास रहेगा। आज 5,000 से 10,000 की संख्या में यहाँ पर कानू हलवाई समाज के सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे वैश्य समाज के धरोहर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हमारे यहाँ के MLC भी रहे हैं। आज यहाँ पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। यह देकर उन लोगों ने अपने वैश्य समाज को मजबूत करने के लिए बहुमूल्य समय दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ अपने कानू हलवाई समाज से, इस तरह से वो लोग हमेशा ये कार्यक्रम करते रहें और कार्यक्रम करने से वैश्य समुदाय को मजबूती प्रदान होगा। कानू हलवाई समाज के जितने भी बंधु हैं, भाई हैं, इस समारोह में शामिल हुए। आज उन लोगों की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि आज इतनी बड़ी प्रोग्राम को उन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ निभाया, पूरे निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मैं कानू हलवाई समाज को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इससे यही हमारा निवेदन है कि आगे भी ये अगले साल भी ये कार्यक्रम इसी तरह से जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के उन लोग करवाएँ और इस कार्यक्रम को इसी तरह से सफल बनाएँ।